साहब जी, बीबी जी, आप लोग तो इस वक्त रिश्ता बनकर आ गए मेरे घर में। और क्या कर रही हैं, हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप लोगों की भी बड़ी मेहरबानी। बस आप लोग जाए अब। हाँ हाँ खाला, जाओ, हो गया सब खत्म। बीबी जी, साहब जी, आइए ना, आइए बैठिए। अरे इधर आइए। अरे रहने दीजिए। अरे आइए बीबी जी, बैठ। अरे इधर बैठिए। ए रूही, जाके ना चाय पानी का इंतजाम कर। नहीं बुआ, इसकी जरूरत नहीं है। बीबी जी, पहली बार आप लोग मेरे गरीब खाने पर आए, थोड़ी सी खिदमत का मौका दे दें। अरे चलना, आजा। मैं अभी आई, बस मैं अभी आई। थैंक यू सो मच मुराद। You're welcome। तुम खुश? मूसा, मूसा, लो बेटा सूप पी लो। अभी नहीं पी रहा। लगता है खुशी से तुम्हारी भूख ही उड़ गई है। ऐसा भी है। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ से भारी बोझ है मेरे दिल पे, जो उतर गया। लेकिन काश वहां में मौजूद होता, उस शख्स की शिकस्त को अपने आंखों से देखता। आपा बता रही थी कि पूरे महल्ले के सामने सब लोगों ने पैसे दिए हैं और ये भी कहा है कि अगर कोई इनके घर के आसपास नजर आया तो उसकी खैर नहीं होगी। ये तो अच्छा ही है उसके लिए। और अब देखें ना, कर्जे वाली मजबूरी भी नहीं रही। हाँ, बस अल्लाह पाक ने किस तरह इस मुश्किल से निकाला है हमें, बेशक वो ही निकाल सकता है। लेकिन देखो, तुम मुझसे एक वादा कर लो, आइंदा तुम इरफान के मुंह नहीं लगोगे, समझे तुम? बेटा, तुम्हारी वहां का तुम्हारे सिवा है कौन, ये बताओ। अम्मी, आपको अपना बेटा इतना फारिग लगता है कि मैं इरफान जैसों के मुंह लगूंगा? अरे जिस शख्स की मुझे दोस्ती मंजूर नहीं, उससे दुश्मनी करूंगा? हाँ, अगर रास्ते में पड़ा पत्थर हटाया ना जाए तो उससे ठोकर से चोट भी लग सकती है। अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे। तुम ये थोड़ा सा सूप पी लो मेरे हाथ से। आप एक थोड़ा सा, शाबाश। यहाँ खड़ी क्या तामझाम कर रही है? ये नियत के अंदर आके चाय बनवा दे, पकड़े से लेके जान, पकड़। चलना। ला, मुझे दे। बुआ, इसकी क्या जरूरत थी? बीबी जी, आप लोग पहली बार मेरे गरीब खाने पर आए हैं, थोड़ी बहुत खिदमत का मौका देना। वो मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, मैं नहीं पीऊंगा। तो साहब जी, वो आपके लिए मैं कोल्ड ड्रिंक बोतल मंगवा लूं? अरे नहीं बुआ, क्या हो गया आपको? इतनी मेहमानदारी की जरूरत नहीं। ठीक है साहब जी। बीबी जी, आप रूही, जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा। क्यों अम्मा, क्यों तैयार हो जाऊं?
अरे साहब जी और बीबी जी जाएंगे तो इनके बाद हमने भी तो जाना है ना। साहब जी और बीबी जी ने जितना एहसान मुझ पर किया है, मैं तो सारी जिंदगी भी इनकी खिदमत करूं तो कम है। बुआ प्लीज बस करना, अब बार बार जताकर क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? हमने जो भी किया है वो हमारा फर्ज बनता था। ये तो आप लोगों का एहसान है मुझ पर। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा खुशाबाद रखे, आमीन। आमीन। बुआ आप ऐसा करें, आप और रूही हमारे साथ ही चलिए, बाद में कहाँ आएंगे? क्यों मुराद, साथ ही चलते हैं। हाँ तुम्हें बेहतर लग रहा है तो ठीक है। अब बीबी जी हम लोग साथ में चलें, कोई बात नहीं। जी अच्छा, जाकर तैयार हो जा। आ रही हूँ। बीबी जी आप चाय। जी आप बैठिए ना। जी आइए। हेलो, हाँ बाजी। अरे नहीं नहीं, छुट्टी का कोई प्लान नहीं, बस एक जगह पर आया हुआ था, अनीशा को वापस घर ड्रॉप करूंगा और ऑफिस आ जाऊंगा। कौन सी फाइल? अच्छा ठीक है, वो लेता हूँ। ओके बाय। किसका फोन था? सब ठीक है? हाँ वजह की कॉल थी, मुझसे पूछ रहा था कि ऑफिस आ भी रहा हूँ कि नहीं। मैंने कहा आपकी लाडली जो शहजादी है ना, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। वैसे आइसक्रीम वगैरह खाने का प्लान है तो अभी थोड़ा सा वक्त है मेरे। नहीं नहीं बस घर चलो। Are you sure? Yeah. बुआ चले? चल साहब जी। तुम अच्छी बातों को ना हमेशा किताबों में ही दीवारों पर पढ़ा है, मगर दुनिया में अच्छाई का कोई वजूद है आपको देखकर पता चलता है। अनीशा बीबी की तो कई बार अम्मा ने तारीफ की है, बहुत तारीफ करती हैं, मगर आप कितने अच्छे हैं ये अपनी आंखों से देखा है मैंने। ठीक, एक्सक्यूज। अब मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है, मगर अगर किसी पे एहसान करो ना और उसको शुक्रिया का मौका ना देना, ज्यादती होती है उसके साथ। बुआ ने मेरा शुक्रिया बहुत अच्छे से अदा कर लिया। अगर तुम्हारे दिल में कुछ और भी है ना, तो प्लीज अनीशा से जाके कहो, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं। मेरा रास्ता छोड़ो। गुस्से में भी कितने क्यूट लगते हैं आप।
तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे सब तरफ ढूंढती फिर रही हूँ। कितनी बार कहा है कि मेरे साथ साथ रहा कर। अम्मा मैं तो बच्ची थोड़ी हूँ जो गुम जाऊंगी। पता है मुझे, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि पूरे घर में तू घूमती फिरे। क्यों? तुझे मेरी नीयत पे शक है या इस घर में रहने वालों की नीयत पर? किसी बातें मुंह से निकाल रही है। शरीफ लोगों के लिए ऐसी बातें कर रही है तू। तू भी तो मुझे पाबंदियां लगा रही है। जब कोई खतरा ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है? अपनी जुबान और दिमाग को ना काबू में रखा कर। जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है, बदतमीज। तो ये दांत क्यों निकल रहे हैं तेरे? हैं? तेरी बात पे ऐसी आ रही है। तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे मैंने इस घर के सांप पे डोरे डाली, उसको फंसा लिया मैंने। हाय मेरे अल्लाह, तुम्हारी जो बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है वो भी बोल रही है तू। क्यों करेगी ऐसी बातें? और चल उठ यहाँ से, चल मेरे साथ काम करवा। अम्मा तू फिक्र न कर, मैं यहीं बैठी हूँ, कहीं नहीं जा रही। कोई जरूरत नहीं यहाँ बैठने की नवाबजादी। चलकर मेरे साथ काम करवा। बैठी हुई है नवाबजादी। अम्मा जो तेरे वहमो गुमान में नहीं है, मैंने वो ख्वाब देखना शुरू कर दिया। तो तू मेरी फिक्र ना कर, मैं कहीं नहीं जाती, अब यहीं रहूंगी इस महल में रानी बनकर। चलो ज़ैफा जल्दी होमवर्क खत्म करो बेटा, मुझे बहुत काम है। जी मैडम। तो मैं ये कह रही थी कि एक दफा बेबी आ जाए ना, फिर मैं देखती हूँ बच्चे और हस्बैंड को किस तरह मैनेज करती हो तुम, और कितना मुश्किल हो जाता है सब। हाँ निमल, लेकिन ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि एक और मेड रख लो? लो, मैं हस्बैंड और बच्चे की बात कर रही हूँ जिसको सिर्फ एक माँ और बीवी ही संभाल सकते हैं। अच्छा अनीशा, मेरा आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मैं चाह रही थी कि अगर तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं निमल, निमल क्या हुआ है? निमल क्या हुआ, ऐसे चीख क्यों रही हो? निमल सब ठीक है, तुम ठीक हो? मामा 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 आपको क्या हुआ? मामा निमल, ज़ैफा बेटा ये पापा को फोन करो। मुराद शुक्र है आप आ गए। आप प्लीज मुझे निमल के पास ले जाएं। मैं उससे फोन पर बात कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से चीखने लगी। वो ज़ैफा के भी चीखने लगी। क्या हो गया? रिलैक्स। मैं जी ऑफिस में ही था, मैं उससे कॉल करके पूछ लेता हूँ, उसे पता होगा।
फरहाद भाई को रास्ते में फोन कर लेंगे, अभी प्लीज ले जाएं, पता नहीं क्या हालत होगी निमल की। अनीशा क्या हो गया? ले जाता हूँ, चलो आओ आओ आओ। तुम इतनी स्ट्रेस में क्यों चली जाती हो? अरे आप लोग जा रहे हैं? मैं तो जूस लेकर आई थी आपके लिए। नहीं बुआ, इसकी जरूरत नहीं है, मैं निमल को देखने जा रही हूँ, पता नहीं उसको क्या हो गया है, खुदा ना खास्ता गिर ना गई हो। आप प्लीज दुआ करें कि वो ठीक हो। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया उसे? अच्छा आप लोग जाके ना मुझे फोन करके बता दीजिएगा उसके। जी मैं बता दूंगी, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह पाक खैर करना। बेचारी निमल बच्ची, अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। वाह निशा बीबी, क्या ठाट है, अपनी मर्जी से सो, अपनी मर्जी से उठो, जब दिल चाहे ताजा फलों का रस पियो। और एक मैं हूं, जिसे रात भर मच्छर सोने नहीं देते, और सुबह सुबह अम्मा जगा कर बिठा देती है। कपड़ों के नाम पे सस्ते लॉन के जोड़े लाके दे देती है, और खाने के नाम पर क्या हुआ? तेरी बेगम साहब और साहब जी ने जूस नहीं पिया? ला मुझे दे दे। खबरदार जो हाथ लगाया तो। जितना नमक हलाल करना ना बस उतना ही काफी है। अच्छा जा अनीशा बीबी के कमरे में जाकर ना लाइट बंद कर दे, और एसी भी बंद कर देना। जल्दी मैं निकली होंगी, भूल गई होंगी। क्यों? ऐसी क्या आफत आ गई थी? अनीशा बीबी है ना, उनकी भाभी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है, इसीलिए तो जल्दी में निकले। अब जा ना, जो काम मैंने कहा वो कर। अम्मा तू तो ऐसे फिक्र करिए लाइटों की जैसे तू इस घर की मालकिन है। वैसे अच्छा ही है, आगे के लिए सिखा ही दे कुछ अच्छा। क्या मतलब है तेरा? है क्या कह रही है तू? कुछ नहीं, जब वक्त आएगा ना तब समझा भी दूंगी और बता भी दूंगी। अभी के लिए चलती हूँ। ना माफ करे, ये लड़की पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रहती, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आती।
जाएगा। निमल कैसी है डॉक्टर? हल्के से ट्रॉमा में है, चोट से होने वाले नुकसान पर काबू पा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका बेबी भी सेफ है। अल्लाह का शुक्र है। मैं उससे मिल सकता हूँ? अभी फौरी तो नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद जरूर मिल सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने वक्त पर आकर निमल का केस खुद हैंडल किया है। आप लोगों ने वक्त पर लाकर बहुत अच्छा काम किया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बच्चे और माँ की जान को खतरा हो सकता था। अभी कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो सब माशाल्लाह बिल्कुल बेहतर है, लेकिन ये है कि आइंदा के लिए प्लीज थोड़ा कामकाज में एहतियात करनी होगी। अभी हम उन्हें थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? अल्लाह ने इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला है हमें। मैं निमल का और बेबी का सदका देकर आती हूँ। ठीक। वजह हम भी साथ ही चलते हैं। ठीक। खाला। है? इसे कहाँ लेके जा रहे हो? वो खाला, उस्ताद ने बाहर जाना है। क्या हो गया मूसा? इस हालत में कहाँ जा रहे हो बेटा? वो अम्मी, रोही फोन नहीं उठा रही है, खाला का फोन बंद जा रहा है, तो जाके जरा देख कर आते हैं। अरे दोनों माँ बेटियां बंगले पे गई होंगी। मेरी बात हुई थी दोपहर को नसीमा से, जाओ तुम। हाँ लेकिन अब तो काफी रात हो गई ना, तो चले जाते हैं ना, देख लेते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है जाने की, सुबह चले जाना, सुबह देखा ना जाकर। अम्मी जिद मत करो बेटा, ये सारे मसले हल हो तो गए, वो मुझे कर्जे से भी जान छूट गई है। तुमने अपनी जान पर खेलकर कैसे उनकी मदद की है, सारे मसले उनके हल कर दिए ना। उल्टा उन्हें आना चाहिए ना कि तुम जा रहे हो। क्या हो गया है? कुछ ख्याल करो, जाओ अपनी सेहत का ख्याल करो। मगर अम्मी। अरे बेटा, कभी अपनी माँ की बात भी मान लिया करो, जाओ। चल भाई, कमरे में वापस छोड़ दे मुझको, ठीक है? खुश? जाओ लेके जाओ इकबाल इसे, जाओ। तो शाबाश। पता नहीं इस लड़के को कब समझ आएगी। अरे इज्जत करवाने से इज्जत होती है। पीछे ही चले जाते हैं उस लड़की के आगे, उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता इसको। या अल्लाह। तुम भी कमाल करती हो अनीशा, खुद भी अभी तक यही हो और बाकी सबको भी बिठा के रखा हुआ है तुमने। और तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हें इस तरह से हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर सब घर चले जाएं? नहीं, पर आई थिंक अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि सब ठीक है तो हम सबको ही चले जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। अच्छा एक काम करते हैं, वजी मेरे पास यहीं रुक जाएंगे, तुम और मुराद हुज़ैफा को लेके घर चले जाओ। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो फिर भाई और मुराद हुज़ैफा को घर छोड़ देते हैं, मैं तुम्हारे पास रुकूंगी। मगर अनीशा। भाई प्लीज, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। बुआ को बोल दिया वो घर पर ही रुकेंगे और आप तीनों के खाने पीने का ख्याल रखेंगे, ओके?
अच्छा भाई, अब जब आपने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है तो मेरा ख्याल है हम मान लेते हैं, चलते हैं। शाबाश। अब आप तीनों कल हम दोनों के लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आएंगे, ठीक है? जो आपका हुक्म हो मैडम। जाओ बेटा मिल। हुज़ैफा, अपना ख्याल रखना और ज्यादा तंग मत करना, ओके? मम्मा जल्दी आ जाएंगी। जाओ। ख्याल रखना आप, ओके? आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, तूने मुझे कभी बताया नहीं कि साहब जी और बीबी जी की शादी को इतने साल हो गए लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। हैरत है, साहब जी ने दूसरी शादी नहीं की। ये हमारी बीबी जी में कमी थोड़ी है, वो तो बस अल्लाह की तरफ से देरी है। जब अल्लाह का हुक्म होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि साहब जी हिम्मत हार गए, इसीलिए तो पराई औलाद को गोद ले रहे हैं। पराई कहाँ से आ गई? बीबी जी के सके भाई का खून है। हाँ, लेकिन उनका अपना खून तो नहीं है ना। तू मुझे ये बता, तुझे बीबी जी में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? अरे तू तो कभी किसी की फिक्र करने वाली नहीं, कोई मरे या जिए। तेरी बीबी जी की जिंदगी में भी कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही मुझे कोई फिक्र है। मैं तो साहब जी का सोची थी। बड़ी हैरत है, बड़ा सब्र है उस बंदे में। कोई जरूरत नहीं हैरत में गोते लगाने के, और खास तौर पर साहब जी के मामले में, समझी ना? अम्मा तू ना खाना बना, मेरा दिमाग ना खा। एक तो हर बात पे मेरी जलालत शुरू हो जाती है। तुम बखत खुद ही सवाल करती है, खुद ही जवाब देती है आगे से। अनीशा, तुम्हें चले जाना चाहिए था। वजह मेरा ख्याल रख लेते। मैं जानती हूँ निमल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों में से कोई हुज़ैफा के पास रहे। तुम्हारी चोट से बहुत सहम गया वो। तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। तुम अपने आने वाले बच्चे का भी बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखोगी, मैं जानती हूँ। और अनीशा, उस दिन के लिए आई एम सॉरी। तुम फिर शुरू हो गई। हम बात कर चुके हैं ना इस बारे में। अब बस मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है और मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल मोहब्बत और खुलूस से भरा हुआ है। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में कोई महरूमी ना रखे, तुम्हें हर दुख हर तकलीफ से बचाए, और तुम ऐसे ही खुश रहो। हाँ मीम, मेरी भी तुम्हारे लिए यही दुआ है। अब बस रात की दवा का टाइम हो गया है। अजी, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे? थैंक गॉड यार, हुज़ैफा सो गया है। माँ की वजह से बहुत डिस्टर्ब है तो। कम ऑन यार, रिलैक्स। कभी निमल और अनीशा दोनों घर पे नहीं है, इसलिए डिस्टर्ब्ड। वापस आएंगी तो ठीक हो जाए। जाओ खाना खाओ। अम्मा, लाते मैं दे आऊं? रहने दे, सुबह से काम करवाए नहीं, आदमी दे आऊं।
एक कहा जा रही है, पता भी है पराया घर है, चल लेट जा। जहन्नुम में जा रही हूँ, वहां तो जाने की इजाजत है ना। और ये क्या हर बात है पराया घर पराया घर? किसने बोला था यहाँ पे रुको? बीबी जी ने कहा था, उनके कहने पर रुकी हूँ। और तू भी ना अब शराफत से लेट जा, इस तरह नहीं करते। चल। पानी पीने जा रही हूँ, वो तो पी सकती हूँ ना। तेरे मेम साहब के घर में से कुछ चुरा नहीं लूंगी मैं। डॉक्टर कुछ ज्यादा परेशानी वाली नहीं बात नहीं नहीं, माशाल्लाह शी इज परफेक्ट नाउ। और अभी वो बिल्कुल ठीक है, आप उनको लेके जा सकती हैं। बस आपने 2 चीजों का प्लीज बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एक तो किसी किस्म का वेट ना उठाएं, ठीक है? और दूसरा प्लीज उनकी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ओके। और आपको कोई भी फर्दर डिटेल्स चाहिए हो तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। और ये फाइल प्लीज आप रिसेप्शन पे जमा करा के आप डिस्चार्ज स्लिप बनवा लें। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ अल्लाह का शुक्र है। मैं तो कल ही आना चाह रही थी, फिर वो बीबी जी है ना, उनकी भाभी अस्पताल दाखिल हो गई, तो हमें रात वहीं रुकना पड़ गया। चलो खैर हो गई। नहीं आई थी ना तो दिल पर बहुत गिला था, अब सारा छट गया है। बैठो। अरे क्या करती हो मेरी बहन, क्यों दिल में गिले रखती हो? अब ये बताओ, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा है ही कौन? हाँ कोई नहीं है, तभी तो सारी उम्मीदें तुमसे लगा रखी हैं। भला तुम्हारी बेटी तो इस जोगी भी नहीं है। क्या करूं उस कमबख्त का, इतना समझाती हूँ उसे मगर उसकी समझ में मेरी कोई बात ही नहीं आती। ऊपर से मेरा बेटा मूसा, उसने तो उसे इतना सर चढ़ा रखा है कि क्या बताऊं। इस बीमारी में भी उसे अपनी परवाह नहीं है, हर वक्त रूही के ही गुन गाता रहता है। क्यों फिक्र कर रही हो? जब शादी हो जाएगी ना तो देखना रूही भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आगे पीछे फिरेगी मूसा की। ये तुम्हारी और मूसा की खुशफहमी है। रूही को जरा दिलचस्पी नहीं है, और उसे दिलचस्पी होती, जरा भी दिलचस्पी होती, जरा भी मूसा का ख्याल होता तो और मौकों पे नहीं, इस मौके पर ही पूछ लेती। अरे 2-3 रोज इधर आके रह जाती, अपनाइयत जाहिर करती। हाँ कह तो बिल्कुल सही रही हो, उसे ऐसा करना चाहिए था। ऊपर से वो इरफान वाला मसला भी ना कल ही निपटा है, और तुम दोनों खाला भांजी की बनती भी तो नहीं है। हाँ तो बनेगी कैसे? वो कौन सा पसंद करती है हमें, और तुम जानती हो कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मेरी इकलौती भांजी है और मेरे इकलौते बेटे की पसंद है वो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। इतने दिनों बाद आई हो तुम, चाय पियो, बिस्किट खाओ। तो आप हैं वो जिनसे बुआ ने कर्जा लिया हुआ था, आप ही से मिलने आए थे हम समझे। जितनी भी रकम बुआ ने आपसे ली थी उससे कुछ ज्यादा ही है। जब चाहे कैश करा लें, डिपॉजिट करा लें, आपकी मर्जी।